आपसे अपील और प्रार्थना लेकर के आई है कि गांव लेवल के आपसी मन मुटाव मिटा करके आने वाली 5 तारीख को गठबंधन के उम्मीदवार NH चश्मा के निशान पर एक एक बटन दबा करके इसको विजयी बना। 10 साल में बीजेपी ने के तो पीटन का काम करा के काटन का काम। इस सरकार ने पीटन और गोली चलाने के अलावा कोई काम नहीं किया। तो बीजेपी का तो हमने पहले फैसला कर रखा था और एक दूसरा फैसला हमने सरपंचा ने, नंबरदारा ने और युवाओं ने, किसानों ने फैसला किया था। अब की बार बाहर से कोई उम्मीदवार आएगा तो उसके वोट कौन दिया भाई। और कांग्रेस वाला ने बाहर तो उम्मीदवार भेज दिया। तो मैंने एक बात बताओ, बीजेपी वाला का हूं बहिष्कार था, भारतीय कांग्रेस ने भारतीय भेज दिया, उसका वैसे बहिष्कार से अब उम्मीदवार तो एक का बचा तारा बीच में इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का कि भाई का तो किंग मेकर अब ये चौटाला। अब ये चौटाला एक बात कैसे है भाई, मैं तो बनूंगा तो मुख्यमंत्री बनूंगा, इससे घाट की मैं कौन बनूं। जब हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री अब ये चौटाला होगा तो एक बात तो विरोधी भी मानते हैं, अगर ये चौटाला जबान का धनी से जो कैसवा करे। और कांग्रेस का राज तो हमने पहले 10 साल देखा। कांग्रेस का राज में भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री नहीं, वो रोहतक का सरपंच था। सरपंच आज बाढ़ में मायावती तक गठबंधन होने के बाद 32,000 वोट तो मायावती के से, जो एक भी पर्ची तारत पर कुंजा। और जो पिछली बार चौटाला साहब के देवलाल के तो वोट थे, जो नैना चौटाला के पड़े थे, वो इनके के सारे अपने उल्टे चौटाला साहब के नारी। कांग्रेस का तो दूसरे हल्के तलिया छोड़ दिया। और वो तो जय साहब भला होए तो लुहारू हल्के में लगातार 3 बार से लुहारू वाले उन क्या छोटे भाई, वो तो बड़दा खूंड उड़न तारा हुई सरकार से अभी वो कबाड़ जाना था, कबाड़ी की दुकान पर भेज दिया बाल हल्का भाई। भाषण तो 5 तारीख ने पीपी ठोक दियो ठाडी, 8 तारीख ने जीते पाछे आपके सामूहिक चौक में आऊंगा धन्यवादी दौरा कर, उस दिन भाषण दूंगा। आज तो आपसे इनोलो बसपा की ये पूरी टीम आपसे अपील और प्रार्थना लेकर के आई है कि गांव लेवल के आपसी मन मुटाव मिटा करके आने वाली 5 तारीख को गठबंधन के उम्मीदवार NH चश्मा के निशान पर एक एक बटन दबा करके इसको विजयी बना। आपने 10 साल तो बीजेपी का राज देखा। 10 साल में बीजेपी ने के तो पीटन का काम करा के काटन का काम करा। पीटन में इन्होंने हमारी आंगनबाड़ी वर्कर पीटी, हमारी आशा वर्कर पीटी, गांव के नंबरदार पीटे, गांव के सरपंच पीटे, वकील पीटे, दुकानदार पीटे, व्यापारी पीटे और उधर तक देश की पहलवान महिला पीटी, घसीट के रोड पर देखी होगी। और हमारे यादव समाज ने एक फौज की वह बड़ा बटालियन बनाने के लिए आंदोलन करा था। धरने पर शांति प्रिय तरीके से बैठे थे, वो पीटे। मेरा कहने का मतलब ये है 750 किसान पीटे, 750 किसान शहीद हो गए गोली चलाई। इस सरकार ने पीटन और गोली चलाने के अलावा कोई काम नहीं किया। और काटने वाला हमारी बुढ़ा की पेंशन काटी, BPL कार्ड काटे, आधार कार्ड काटे, PID में काटे और किसी की फैमिली ID काटी। मेरा कहने का मतलब ये है काटन और पीटन के अलावा 10 साल में इस सरकार ने कोई नहीं काम किया। अगर घर में 5 आदमी से पांचू कागज हाथ में ले रहे हैं, कोई तहसीलदार का खड़ा से, कोई SDM का खड़ा, कोई ADC का खड़ा, कोई DC का खड़ा। आज सारे गांव में अपने मीटर बहाना लगा दिए। इबन मीटर का न्यू नहीं भरा, हवा तो चाले से, पानी तो चाले से, घाम तो चाले से, बिना दिन 2-2, 3-3 हजार का बिल कम तो कमाओ। मेरा कहने का मतलब ये है हमने किसान ने, मजदूर ने, 36 बरादरी ग्रामीण क्षेत्र के आंचल में हर बसने वाले आदमी को जो मूलभूत सुविधाएं हमें जरूरत है उनकी सारी महंगी कर दी। और हम कोई चीज पैदा करा, चाहे कोई अन्न पैदा करा या और की, वो सारी चीज सस्ती करा की। तो भाई इस बीजेपी का तो पीछे भी हमने एक प्रस्ताव करा था, जब हमारे
राव साहबा पर लाठी चार्ज करी, किसाना पर, पहलवाना पे। भाई बीजेपी के नेता ने तो गांव में कोई बनंदर गांव में बाग ने बोर्ड लगाए थे, लाए थे कौन लाए? बोर्ड लगा दिए थे। आज 3 दिन पहले भी बीजेपी के 4 कैंडिडेट टिकट वापिस दिया है। तो बीजेपी का तो हमने पहले फैसला कर रखा था। और एक दूसरा फैसला हमने सरपंचा ने, नंबरदारा ने और युवाओं ने, किसानों ने एक फैसला करा था, अब की बार बाहर से कोई उम्मीदवार आएगा तो उसके वोट कौन दिया मैं। और कांग्रेस वाला ने बाहर तो उम्मीदवार भेज दिया। तो मैंने एक बात बताओ, बीजेपी वाला का हूं बहिष्कार था, भारतीय कांग्रेस ने भारतीय भेज दिया, उसका वैसे बहिष्कार से। अब उम्मीदवार तो एक का बचा तारा बीच में, इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का। और भाई मैं तो पिछली बार भी आप कैसे चौक में आया था, आपसे अपील करके गया था, आरिफ तो सुन लो, इब तो मैं तारा रिश्तेदार भी हो गया और तारी बेटी भी अपील करना ली। वो कागरे गांव में बेटी आवर कोई अपील करे तो गांव वाले उसने खाली हाथ को नहीं भेजते, तो उसका पल्ला की मैं करना पड़ू। और तो हमने तो तारी बेटी का वोट तो देना सर 5 तारीख ने, दोगे कौन दो तो ऊपर हाथ करके मीडिया ने ऊपर हाथ करके दिखा दे भाई सब ने। तो भाई मेरा कहने का मतलब यो है, आज हरियाणा प्रदेश में ना तो बीजेपी का बहुमत, ना कांग्रेस का बहुमत, और मीडिया एक चीज दिखाने लगी 25 सीट इन्हें लो बसपा की दिखाऊं से। मीडिया जिस टाइम का बीजेपी की 40-75 पार दिखाया करती थी, 40 आऊंगी, 400 पार दिखाई थी, 200 का आंकड़ा पाया। भाई ये 25 दिखाऊं से तो अपनी नुमान की चलो 30-35-40 ताई आऊंगी। और फिर आज ना तो बहुमत कांग्रेस का ना बीजेपी का। मीडिया वाले एक बात कैसे कि भाई का तो किंग मेकर अब चौटाला, अब चौटाला एक बात कैसे है भाई, मैं तो बनूंगा तो मुख्यमंत्री बनूंगा, इससे घाट की मैं कौन बनूं। जब हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री अब चौटाला होगा तो एक बात तो विरोधी भी मानते हैं, अगर चौटाला जबान का धनी से जो कैसे वह करे। तो अब चौटाला ने एक तो यह घोषणा कर रखी है, जिनकी पेंशन काट दी ब्याज शुदा और 7500 रुपया बूढ़ा बूढ़ी का करूंगा। और दूसरी पीछे सरकार ने क्या कही थी, बोले 20 लाख रुपये तारा खाते में आऊंगे। कोई चमन्नी अठन्नी संतोष की सकाया के कोई आई चमन्नी नंबरदार सरपंच साहब आई के खोज आई ने एक काम और करा, ये हमारी मातृ शक्ति को गाठी रखा कर दी 10,000 15,000 20,000 की। कसाई ने बोला नोटबंदी लागी, वो पैसा भी कटवा लिया इनका। ना कटवाया हो तो बताओ, कटवा लिया ने। तो भाई ये तो झूठ बोलने का से, और कहने झूठ के अलावा कुछ नहीं। और कांग्रेस का राज तो हमने पहले 10 साल देखा। कांग्रेस का राज में भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री नहीं, वो रोहतक का सरपंच था। सरपंच कदे 10 साल में तारकन आया हो, कदे कोई समस्या पूछी हो। रोहतक में तो रोड जमा चमाचम कर रखे, और बयानी दादरी का चलाऊंदी सारे रोहतक सारे रोड टूटे पड़े, खड़े नहीं बने कदे उसने, कदे रोजगार नहीं दिया। चौटाला साहब के राज में तो आपके गामा में तो खुला दरबार लगाया था, सरपंचा ताई ग्रांट दी थी और रोजगार दिया था, और नौकरी देने के चक्कर में 10 साल की सजा काट आया। तो एक तो उसका राज था, एक 2 राज तो हमने देख लिए। तो मेरी तो एक ही अपील है, आने वाली 5 तारीख को गांव लेवल के अपने मनमुटाव मिटा करके अपना एक वोट, ये जो हमारी टीम आई है ना सारी नौलो बसपा की, आज बाडड़ में मायावती तक गठबंधन होने के बाद 32,000 वोट तो मायावती के से, जो एक भी पर्ची तारत पर है कौन जा। और जो पिछली बार चौटाला साहब के देवलाल के तो वोट थे, जो नैना चौटाला के पड़े थे, वही के सारे अपने उल्टे चौटाला साहब के नारी। तो एक बढ़ते तो सारे कैंडिडेटा के आप में एकला तारा बीएसपी और इनोलो का कैंडिडेट है। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है, जब हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला होगा तो एक बात की गारंटी तारा यो कैंडिडेट तो जीत रहा है, पर न्यू दर्ज करानी से हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटा जिताना से, और सबसे ज्यादा वोटा जीतेगा
तो फिर मुख्यमंत्री के साथ दूसरी शपथ पत्र यो लेगा। और भाई तब न तो जब मंत्री बनाएंगे तारी तो चूल्हे ताई दौड़ से, तारा तो चूल्हो भी तारो है। अंशु बेटी बैठी से जब ना काम करा सा न रोटी कड़े खावाई भाई है। तो भाई मेरा कहने का मतलब यो है, या टिकट ये मारी नहीं, ये अपने जो जितना राव साहब समाज यादव समाज है या आप लोगों की से, आप मेरे रिश्तेदार सो, आपकी बेटी आपके बीच में अपील करना आई से, तो भाई आज तक या टिकट अपनी समझ गई अड़ोस पड़ोस गांव में गुआंड में, और भाई जोर लगा की ईब का चौधर तारा घर में आ रही सजा इन्हें डिगा दोगा तो फिर कोई फायदे को नहीं। आठ बढ़िया कैंडिडेट तारो कोई आ जा नजदीक की तो भाई फिर मेरा कोई आठ को। कांग्रेस का तो दूसरा हल्के तलिया की छोड़ दिया, और वो तो जय साहब भला होए तो लुहारू हल्के में लगातार 3 बार ऐसे लुहारू वाले उन क्या छोटे भाई, वो तो बड़दा खूंड उड़न तारा हुई सरकार है। अगे वो कबाड़ जाना था, कबाड़ी की दुकान पर भेज दिया बाल हल्कम। तो भाई आज न बीजेपी का कैंडिडेट न कांग्रेस का, जो तारा अपना कैंडिडेट आपका रिश्तेदार, इससे बढ़िया मौका मिलना को नहीं। और फिर चूक गए तो फिर पछताओगे भाई। और जब घर की भाई का लेखनिया होगा तो यह संतोष बैठी भाई आन पकड़ियो कितने जाता रहा महिला की दिया उरस है। तो मैं बताऊंगा हिरा, मैं तो आप आए कि सुपारिश करूं की तो गड़बड़ रहेगी तो गरी रोटी कड़ मिलेगी भाई। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आपके गांव में आए, आपने जो फूल मालाओं से स्वागत करो, और आपने जो गांव की तरफ से मान सम्मान की जो पगड़ी मेरे सिर पर रखी, सम्मान सूचक, मैं तो एक ही बात कहता हूं, जब तक मेरे शरीर में ये खून गर्म होकर के दौड़ेगा, मैं बाल रोड की इस पगड़ी को कभी झुकने नहीं दूंगा, कोई दाग नहीं लगने दूंगा, सवाई करके आपके बीच में लौटाऊंगा। तब वही आपके बीच में आए, आपने जो प्यार और आशीर्वाद दिया, इसके लिए सबका हाथ जोड़ के सब राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब इतने चिलचिलाती गर्मी में भी यहाँ आकर हम सबको सम्मान दिया। मैं आप सब लोगों से विनती करना चाहती हूँ कि मेरे ससुर जी श्री विजय पंचगांव को अपना कीमती मतदान देकर विजयी बनाएं। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो आज अपनी इनेलो बसपा पार्टी को इतना भरपूर प्यार और सम्मान दे रहे हैं। आज सबका धन्यवाद। मैं आज सभी शहीदों को भी नमन करती हूँ और अपने 750 किसानों जो शहीद हुए थे उनको भी नमन करती हूँ। आज जो पूरा हरियाणा प्रदेश है इसमें बदलाव की लहर है, और बदलाव क्या है? अच्छे बदलाव की लहर है। उसमें हमारे किसान हितैषी जो हमारे अभय सिंह चौटाला जी हैं, उनकी पार्टी एक तरफा बहुमत लेते जा रही है और आप सबके प्यार और सहयोग की वजह से आगे बढ़ती जा रही है। तो आज मैं आपकी बेटी आप सबके बीच आज बड़े ही उम्मीद लेकर आई हूँ कि आने वाली 5 तारीख को अपना एक कीमती वोट इनेलो बसपा गठबंधन पार्टी के उम्मीदवार श्री विजय पंचगांव जी को भारी मतों से जिताकर विजयी बनाने का काम करें।